दोस्तों, बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत टफ होता है। बिजनेस को स्टार्टअप के ढांचे में डालना उससे भी ज़्यादा टफ होता है, और बिजनेस में ग्रोथ कर पाना उससे भी ज़्यादा टफ होता है, और बिजनेस को एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर पाना उससे भी बड़ा टफ होता है। मगर ये नामुमकिन नहीं है। बिजनेस आप स्टार्ट भी कर सकते हो, बिजनेस में सफल भी हो सकते हो, और यदि आप बिजनेस में असफल होना चाहते हो तो ये वीडियो अभी स्किप करके बाहर निकल जाइए। यदि आप सीरियसली बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो ये 5 रूल्स आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। कौन कौन से हैं वे 5 रूल्स जो आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे भी, एक स्मॉल बिजनेस से एक बड़ी कंपनी में भी कन्वर्ट आप कर सकते हो। यदि ये 5 रूल्स आपकी टेबल के ऊपर लिखकर आप लोग रख देते हो, रोजाना देखते हो, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव हो जाएगा और आप इन रूल्स के सहारे, मात्र 5 रूल्स के सहारे अपने बिजनेस को, अपने स्मॉल बिजनेस को एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर पाओगे। और दोस्तों, बहुत सारा पैसा, इतना सारा पैसा आप लोग कमा पाओगे, मगर रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से दबा लीजिए। बिना सर्च किए मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पाने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट करके। मैं रोजाना आपके लिए कोई ना कोई टिप्स, कोई ना कोई रिव्यू लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता और आपको बता देता हूं वे 5 रूल्स कौन कौन से हैं बिजनेस में सफल होने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 5 रूल्स आपके जीवन में हमेशा काम आने वाले हैं। ये 5 रूल्स आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए। पहला रूल्स, छोटा बिजनेस या बिजनेस स्टार्टअप थोड़ा सा पैसा आते ही आप लोग शुरू करने की सोच देते हो बिना किसी तैयारी के। सबसे पहली बात, आपको तैयारी करनी है। तैयारी कहीं की करनी है? बिजनेस की तैयारी करने के लिए मार्केट सर्च करनी होती है। जिस बिजनेस में आप हाथ डाल रहे हो उसका प्लस और माइनस पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो उस मार्केट की पूरी सर्चेबल आपको होना चाहिए। और दोस्तों, बिजनेस शुरू करते ही जो आपके मन के अंदर सपना होता है कि हम छोटे बिजनेस को 1-2 साल में ही बड़ी कंपनी में तब्दील कर देंगे, तो ये सपना आप कुछ दिनों के लिए भूल जाइए। जब तक भूल जाइए जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते उस बिजनेस से। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटा स्पेस लेकर, कम स्टाफ लेकर, कम पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और वो बिजनेस चल भी जाता है। चलने के बाद वे सोचते हैं कि जो रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू को लगा करके हम बिजनेस को बढ़ाएंगे। ऐसे ही बिजनेस बढ़ता है, मगर छोटे बिजनेस को बड़ी कंपनी में तब्दील करने के लिए आपको बड़ा स्टाफ चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए और बड़ा खर्चा सहन करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो केवल मात्र उसी स्मॉल बिजनेस से नहीं हो सकता। आपको अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, जो फिलहाल आपके पास नहीं होती। मगर आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसी बिजनेस से हम कमाएंगे, इसी में लगाएंगे और एक बड़ी कंपनी कर लेंगे। आप कर सकते हो, मगर जल्दी नहीं कर सकते, थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, ये 0 पॉइंट है, ये 100 पॉइंट है। आप जब 50 पॉइंट पर आ जाते हो तो आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि ये बिजनेस अब हम कंपनी में तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पर आप गलती मत कीजिए। 50% पर आने के बाद आप उस बिजनेस के रेवेन्यू से बढ़ाइए भी और एक अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पैसा इकट्ठा भी कीजिए, जिससे कि आगे बढ़ाने के समय आप किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना फंस जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, कम स्पेस हो, खर्चा कम हो और स्टाफ कम हो, ज़्यादा आप जब ही कमा सकते हो। यदि खर्चा ज़्यादा हो गया, स्टाफ बढ़ गया, एरिया बढ़ गया,
तो आपका खर्चा भी उसी तरीके से बढ़ जाएगा और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगी, स्ट्रॉन्ग आप नहीं हो पाओगे। इसलिए छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए सबसे पहले अपनी ग्रोथ फाइनेंशियल पर करो। छोटे एरिया को लेकर, छोटे स्टाफ को लेकर कम खर्चों के साथ ही आप कुछ जोड़ पाओगे, तभी आगे की तरफ बढ़े और वो भी तरीके से। दूसरा पॉइंट, अनहैप्पी कस्टमर। दोस्तों, अनहैप्पी कस्टमर का मतलब है जो आपकी शॉप पर, आपके मैन्युफैक्चरिंग हब में या आपके पास जो भी ग्राहक आता है और वो ग्राहक आपसे बिना कुछ खरीदे, बिना खुश हुए नाराज़ होकर चला जाता है। आप उनकी बातों पर फोकस करें। जो कस्टमर आपके पास आ रहा है उसी पर ध्यान ना दे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो कस्टमर जा रहा है जाने देते हैं, ना तो उनकी बात पर, पॉइंट पर उनका फोकस होता है, ना उनके उस नाराज़गी पर फोकस होता है जिस बात से वे नाराज़ होकर के जा रहे हैं। दोस्तों, उनकी नाराज़गी को देखते हुए उनको सेटिस्फाई कर दिया तो तब आप समझ लीजिएगा कि आप आगे बढ़ने के लायक हो। वरना यदि आपकी दुकान के ऊपर 20 कस्टमर आ रहे हैं और 10 वापसी जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट के रेट में कमी हो सकती है, आपके व्यवहार में कमी हो सकती है, या आपके आउटलेट में कमी हो सकती है, या आपकी डीलिंग में कमी हो सकती है। आपको वो सुधारनी है, तब आप सफल बिजनेसमैन बन पाओगे। आपका उद्देश्य केवल एक होना चाहिए कि जो भी कस्टमर आपके पास आया 100% सेटिस्फाई होकर जाए, खुश होकर के जाए और आपसे डील कर के जाए, तब आप आगे बढ़ने की सोचना, वरना उसी लेवल पर काम करते रहना। तीसरा पॉइंट, फाइनेंशियल चैलेंज। दोस्तों, 650 से ज़्यादा कंपनियों के सर्वे और इंटरव्यू के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ज़्यादातर छोटे बिजनेसमैन 4 से 5 साल के अंदर अपना बिजनेस बंद करके कहीं चले जाते हैं। उनका आर्थिक नुकसान भी होता है, उनका समय भी बर्बाद होता है और फिर से वे बेरोज़गार हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ना बंद हो, आपका बिजनेस चलता रहे, तो आपको ज़्यादातर स्टार्ट करने के बाद अपने बिजनेस को समय देना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए और आपके बिजनेस से जो आपका रेवेन्यू प्राप्त हुआ, उस रेवेन्यू को, उस कमाई को आपको एक जगह अलग इकट्ठा करना पड़ेगा आगे फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। यदि आपके पास फाइनेंशियल पैसे की मजबूती नहीं होती तो आप लोग बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। बिजनेस में पैसे की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो अब इसी बिजनेस से हम कमाते भी रहेंगे, हम इस बिजनेस से सामान भी लाते रहेंगे, जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है अपने परिवार का खर्चा भी चलाते रहेंगे। जो स्मॉल बिजनेस होता है वो आप 1, 2, 3 साल चला सकते हो, अपने परिवार का खर्चा भी चला सकते हो उसमें, मगर आप लंबे समय तक उस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। यदि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको अपना फाइनेंस यानी कि पैसा स्ट्रॉन्ग करना होगा। कोई ऐसा एफडी या ऐसा मार्केट वैल्यू आपको अपनी अलग से रखनी पड़ेगी कि जब आपको मुसीबत पड़े, पैसे की ज़रूरत पड़े, तब आप उस पैसे को अपने उस बिजनेस में लगा सके। क्योंकि दोस्तों, पैसे की ज़रूरत ऐसे समय पर पड़ती है जब आपके बिजनेस से कमाया हुआ रेवेन्यू केवल बिजनेस में ही खपत हो जाता है और कस्टमर आपके शॉप से जाने लगता है या कस्टमर आपसे टूटने लगता है। उन कस्टमर को कवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो पैसा यदि आपके पास नहीं होगा तो आपका चला चलाया बिजनेस भी 4 से 5 साल के अंदर बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बंद हो चुके हैं। यदि आप नहीं चाहते कि आपका बिजनेस बंद हो तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना सीखें। आपका बैकअप पैसों का पीछे एक होना चाहिए जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आप फाइनेंशियली चैलेंज को स्वीकार करके उसे सोल्व आउट कर सकें। चौथा पॉइंट, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट क्वांटिटी। समझे?
क्वालिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए क्वांटिटी से। क्वांटिटी पर बहुत सारे लोग फोकस करते हैं कि जितना ज़्यादा माल हमारी शॉप में होगा, जितना ज़्यादा माल हमारी फैक्ट्री में होगा, उतना ही ज़्यादा कस्टमर हमसे जुड़ेंगे, मगर ये सच नहीं है। यदि आपकी क्वांटिटी में बेस्ट क्वालिटी नहीं है, अच्छा माल नहीं आपने बनाया, तो वो माल आप ही के पास पड़ा रहेगा, कोई ख़रीदार आपको नहीं मिलेगा। क्वालिटी पर फोकस करना है। जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या बेचते हैं तो आपको उसकी क्वालिटी का पता होना चाहिए कि इसकी ऐसी क्वालिटी है जिससे कि आप डिफाइन कर सको कस्टमर के सामने कि ये क्वालिटी हमारी बेस्ट है। अपना बेस्ट एक्टिविटी इस क्वालिटी को बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में हमने लगाई है, एक अच्छा पैसा हमने इसमें लगाया है। आपकी क्वालिटी से ही आपकी पहचान होती है, आपकी क्वालिटी से ही एक भरोसा जीता जाता है और पॉपुलैरिटी भी आपकी क्वालिटी से ही आपकी बनती है। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं। लिवाइस काफ़ी महंगी जीन्स है मगर क्वालिटी अच्छी है, फैब्रिक अच्छा इस्तेमाल करते हैं, एक सिलाई इधर से इधर नहीं हो सकती, बटन मजबूत लगाते हैं, चेन मजबूत लगाते हैं जो सालों साल चलती है। भले ही वो 2000 रुपये की जीन्स दे रहा हो मगर बिकती है। वहाँ पर 200 वाली जीन्स नहीं बिकती इतनी जितनी 2000 वाली बिक जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपना विश्वास बनाया है, क्वालिटी जनरेट की है, लोगों तक अपनी पॉपुलैरिटी कायम की है, लोगों को विश्वास दिलाया है कि हमारा फैब्रिक बहुत अच्छा है। जो आपके 2000 रुपये है वो आपके ख़त्म नहीं होंगे और 2000 रुपये इस जीन्स में आपके पूरे हो जाएंगे। तो ये विश्वास आपको बनाना पड़ेगा। क्वालिटी से ही विश्वास बनता है। क्वांटिटी पे जोर मत दीजिए, क्वालिटी पर जोर दीजिए। नंबर 5 जो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस कोई सभी कर रहे हो मगर सेल्स टिप्स आपको आनी चाहिए। सेल कैसे होती है आपको आनी चाहिए। दोस्तों यदि आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केट करना नहीं आता, अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं आता, सेल आउट करना नहीं आता, तो आपको सेल आउट करना सीखना पड़ेगा। यदि आप सोचते हो कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियोज दे करके, एडवर्टाइजमेंट दे करके आप अपना बिजनेस कर लोगे और उसमें सफल हो जाओगे, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एडवर्टाइजिंग एक सहारा है आपके फैब्रिक को, आपकी क्वालिटी को, आपके नाम को पॉपुलर करने के लिए। मगर दोस्तों एडवर्टाइजिंग से अलग, जब तक आपको फेस टू फेस मार्केटिंग करना नहीं आएगा, आपको मार्केटिंग स्किल कम्युनिकेट करना नहीं आएगा, तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। यदि आपको मार्केटिंग स्किल कम्युनिकेशन का नहीं पता कैसे होती है तो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं। वो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए या आपको दूसरों को देखकर आनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को सफल करने के लिए आपके पास मार्केटिंग स्किल कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होता है कि आपको यदि बड़ा करना है तो बड़े लोगों के साथ मुलाकात करनी पड़ेगी, बड़ी कंपनियों से जुड़ना पड़ेगा, उनके साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करना पड़ेगा। और मार्केटिंग स्किल यदि आपके अंदर नहीं है तो वो आपकी डील पूर्ण नहीं हो पाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। यदि डील सफल नहीं होगी तो बिजनेस भी सफल नहीं होगा। तो दोस्तों आपको मार्केटिंग स्किल कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बेचना सीखना है कि अपने प्रोडक्ट को आप कैसे बेचोगे, मार्केट में फेस टू फेस कैसे आप डील करोगे। एडवर्टाइजिंग से अलग फेस टू फेस आपको बोलना आना चाहिए, फेस टू फेस मार्केटिंग स्किल कम्युनिकेशन करना आना चाहिए और सेल आउट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना आना चाहिए। तब आपकी सेल अच्छी होती है और तब आप बिजनेस में सफल हो पाते हैं। तो ये 5 टिप्स आपको कैसी लगी, ये रूल्स कैसे लगे, आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आई होगी, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर। यदि आप हमें बिना सर्च किए पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के बटन पर सेलेक्ट कर लीजिए। हम ऑटोमेटिकली रोज़ाना आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाया करेंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वक्त बचेगा और आपको बिजनेस संबंधी बहुत सारी टिप्स हमसे मिला करेगी। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोज़ देखने के लिए। राम राम।